Hi friends, I am your tech guide Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 24th of February 2024 और आज पाईकोर टीम की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है रिगार्डिंग पाई ब्राउजर इंटरफेस। उसमें कंप्लीट चेंज हो गया है। तो ये एक ऐसी अपडेट है जिसका पाई नेटवर्क की कोर टीम की तरफ से लास्ट अपडेट जब आई थी हैकर पाई कॉमर्स हैकाथॉन, तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम इंटरफेस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन उन्होंने उस सारी वर्किंग को कंप्लीट किया और आज वो आप अपने सुबह जब आपने वॉलेट ओपन किए होंगे, अपने जो ब्राउजर ओपन किया होगा, तो उसमें आपने कुछ चेंजेस देखी होंगी। तो वो सारी जो चेंजेस हुई हैं उसका मेनली जो आप कह लें ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन, जो पाई कॉइन का पाई नेटवर्क का ब्राउजर है उसको यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है। एंड नंबर टू, आपके जो पाई ब्राउजर है उसकी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि आपके जो कॉइन्स हैं वो सिक्योर हो सकें और स्कैमर्स जो हैं वो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये जो एक लॉन्ग अवेटेड अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, इसको हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है और इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है। तो ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी और ख़ास तौर पे जो हमारा पाई नेटवर्क है, इससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, तो आपको टाइमली उसमें मैं आपको अपडेट कर सकूं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पाई नेटवर्क के ब्राउज़र की, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि पाई कोर टीम की तरफ से ये एक अपडेट है क्या। तो ये अपडेट बेसिकली है एलिवेटिंग द पाई ब्राउजर डिजाइन। ये एक पूरा एक लेंथी इंटरफेस के ऊपर इन्होंने सारी इसका समरी दी हुई है, जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट करके और सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो सके। जो सबसे पहले इसमें जो चीज़ ऐड अप हुई है वो ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर किया गया है। और सिक्योरिटी को बेहतर करना क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था कि ये आपके ओपन मेननेट का एक पार्ट है। जब आपका मेननेट ओपन होने जाएगा तो उससे पहले आपके केवाईसी के, माइग्रेशन के और आपके सिक्योरिटी के, वॉलेट सिक्योरिटी के, आपके पास फ्रेजेस की सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, वो सारे रिजॉल्व होना ज़रूरी हैं। तो ये उसकी तरफ एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। ये एक ओपन नेटवर्क के जो गोल्स हैं ये उसमें से एक गोल है। तो such improvements are important because the Pi browser is the main interface for pioneers to interact with the entire ecosystem. Not only does the new look improve navigation throughout the ecosystem, such as Corti maps, for example, KYC and Pi wallets, and community apps in the ecosystem user interface, but also provides more information for pioneers to improve the security of their app. यहाँ पे और सेकंड पैराग्राफ भी इसमें इसी की आगे इन्होंने सारी डेफिनेशन की हुई है। तो बेसिकली मैं आपको इसको सिंपल वर्ड में बता सकता हूँ कि ये जब आप पहले आप अपने जब पाई ऐप को, पाई ब्राउजर को ओपन कर रहे थे, तो उसमें जो यूआरएल कोड्स आते थे वो तकरीबन सारे सेम होते थे। अब उसमें यूआरएल कोड में चेंज कर दी गई और ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। आप जस्ट लाइक आप ट्विटर को यूज़ करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं उसके साथ एक ब्लू टिक आ रहा होता है। तो इसी तरह से एक पाई की जब आप वेरीफाइड आप उसमें ब्राउजर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो स्टार्ट हो रहा है वो पाई के आगे पूरा यूआरएल कोड है, और जो जिसमें अनकॉमन होंगे, जो अनवेरीफाइड होंगे, वो स्टार्ट हो रहे होंगे HTTP से। तो ये आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको इजी हो जाएगा स्कैमर्स को आइडेंटिफाई करना और कौन से आपके पास वेरीफाइड है और अनवेरीफाइड है। For example, if a scammer creates a fake Pi wallet that tries to phish pioneers' wallet secret passphrases, they won't be able to modify the app URL or the associated user interface of the browser that the official Pi wallet will have. Therefore, pioneers should refrain from entering their passphrases on this fake wallet. तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सी स्कैम है और कौन सी जो है वो ओरिजिनल है और किसके ऊपर आपने अपने पासफ्रेजेस वगैरह एंटर करने हैं। तो ये सारा जो है सेकंड, इसके ऊपर जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन की भी आगे इन्होंने कंप्लीट एक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको सिंपल करके बता देता हूँ।
नंबर 1 तो इसमें एक ड्रॉप डाउन का आ गया आपके पास जो ऑप्शन है, उस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन से आपके लिए जो आपने रिसेंटली विजिटेड साइट्स हैं और न्यू व्यूएबल हैं वो आपको बहुत इजी हो जाएगा आपको देखना। तो वो आपका टॉप राइट के ऊपर आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया है। और सेकंड आपके पास जो प्रीवियस ग्रे बार था टॉप पे, पाई एसडी की कनेक्टेड ऐप हैज नाउ बीन रिमूव्ड, giving more space to the development and pioneers. Instead, different logos and visual indicators are also now visible around the URLs of site depending of it is the app, if the PyCore team developed, created, verified or unverified। यानी आपकी ये जो पूरी डेवलपमेंट है ये आपको इंटरफेस ही आपका बता देगा कि आपने जो इस पे आए हैं ये PyCore टीम का वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है। एंड सेकंड इसमें जो चीज़ ऐड हो गई है वो है कि आपके पास एक शेयर का बटन आ गया है। अब वो जो शेयर का बटन है वो आपके पास अ न्यू शेयर बटन इज नाउ प्लेस्ड इन अ ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टू अ होम बटन। दिस अलाउ pioneers to effortlessly share their favorite apps or post with friends on social media anywhere online, fostering connection and collaboration within and outside the Pi ecosystem। यानी आप वहाँ से इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप ऐसे शेयर कर सकते हैं, आप जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और आप वहाँ से पोस्ट को शेयर करना चाहते हैं तो आपके पास एक तो आ रहा होता है कि आप तो उसको फेसबुक के ऊपर ही शेयर कर सकते हैं, और सेकंड आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही होती है आउटसाइड शेयर्स की, जिसमें आपके पास व्हाट्सएप आ रहा होता है, आपके पास इंस्टा, आपके पास बाकी की जो सोशल मीडिया आपने जो भी इसमें ऐड की हुई होती हैं ऐप्स, वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से आपके पास अब इसको भी आगे अपने शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक ये शॉर्ट सा इन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो भी हम देख लेते हैं, इसमें आपको मोर क्लैरिटी आ जाएगी। ये बेसिकली पूरी जो इंटरफेस है उससे रिगार्डिंग है। कहते हैं कि ये क्लीनर है, मोर इन्फॉर्मेटिव है और ये यूज़र फ्रेंडली एक इंटरफेस बना है। और इसमें जो आपके लिए है वो बहुत ज़्यादा इजी है लोगों से कनेक्ट कर पाना और आपको इसको यूज़ कर पाना, और मोर ओवर इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये पूरा एक इंटरफेस है जिसमें आपके पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है और ड्रॉप डाउन से फिर आपके पास शेयर का ऑप्शन आ रहा है, और इसमें फिर आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो यूआरएल सिस्टम इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। और फिर आपके पास इसमें एक और जो ऑप्शन आ रहा है वो है वेब ब्राउज़र का। तो वहाँ से आपके लिए वेब ब्राउज़र पे इस नेटवर्क पे रहते हुए, इस पेज पे रहते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो पाएगा दूसरी चीज़ों को विजिट करना, और वहाँ से आपका वेब ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वो है जो मैं आपको बता रहा था कि जो भी वेरीफाइड होंगे वो आपके पास इस तरह से टिक आ रहा होगा और पाई करके उनका स्टार्ट हो रहा होगा। जितनी भी आउटसाइड की वेबसाइट्स होंगी वो HTTP के साथ स्टार्ट हो रही होंगी। तो ये आपके पास इंटरफेस इसका इस तरह का लुक होगा जो आपको स्कैमर्स से काफ़ी ज़्यादा आपको बचाने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये एक पूरी डेवलपमेंट है जो पाईकोर टीम की तरफ से आई है, और इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो पाई इकोसिस्टम के ऊपर कर दी गई है। और ये जो नेटवर्क है इसके मेन नेट ओपन होने की तरफ बहुत ज़्यादा एक अहम डेवलपमेंट है। और नीचे इन्होंने यही बताया था कि वी आर मोर देन 47 मिलियन इंगेज्ड पायनियर्स। तो ये इसके लिए ज़रूरी था कि एक ऐसा इंटरफेस आपको बनाया जाता। तो ये बाकी सारा कुछ वही इन्होंने डेफिनेशंस उसकी की हुई हैं। ये एक पूरी डेवलपमेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता था, और ये लेटेस्ट अपडेट थी पाईकोर टीम की तरफ से रिगार्डिंग पाई ब्राउज़र इंटरफेस। फिर भी आपका इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, आपने कुछ भी जानना हो, आपको ऐप यूज़ करने में कोई इशू आ रहा हो या कोई भी आपके डिफरेंट क्यूरीज हो, तो आई एम हाजिर फॉर यू 24/7। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ, फिर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इसमें आपके टेक्स्ट आ रहे होते हैं और आपके जो कमेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं, तो सबको मीट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली और आपको अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने टेक गाइड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।